दीदी, आज मन में एक अजीब सा सवाल उठा है। हमने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए उनका कितना हिसाब बाकी है, कितना पुण्य जमा है और कितने पापों का भुगतान अभी भी बाकी है, और क्या बाबा हमें ये हिसाब बताते हैं? बहुत सुंदर सवाल है शिवांगी, और ये सवाल तब आता है जब आत्मा जगती है, जब उसे अपने कर्मों की गहराई और जीवन की सच्चाई का अनुभव होने लगता है। शिवांगी, आज जो हमारे जीवन में हो रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख हो या कोई भी परिस्थितियां हो, सब हमारे ही कर्मों का हिसाब है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहरी हो, सब कुछ हमने ही कभी भीतर बोया था, अब बाहर आकर फल बन गया है। जैसे एक बीज शुरू में बहुत छोटा होता है, पर समय आने पर वो विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हमारे संकल्प, बोल और कर्म, चाहे हमें अभी साधारण लगे, पर समय आने पर उनका फल सुख या दुख के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए हर बार बाबा कहते हैं, अपना हर कर्म ऐसा हो जो खुद का कल्याण करे और दूसरों का भी भला करे। बाबा कहते हैं, कर्म कभी समाप्त नहीं होता है, वो समय के साथ परिणाम जरूर देता है। शिवांगी, हर आत्मा का एक सूक्ष्म खाता होता है जिसे हम कार्मिक अकाउंट भी बोलते हैं, और उसमें हम देख नहीं सकते, पर हमारा हर कर्म उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। जैसे एक बैंक अकाउंट में हर लेन देन दर्ज होती है, वैसे ही आत्मा के रिकॉर्ड में हर संकल्प, हर दृष्टि, हर भावना दर्ज होती है। अगर आज कोई हमारे जीवन में बिना मांगे सहयोग देता है, आदर देता है, मदद करता है, तो समझो कि कहीं न कहीं किसी जन्म में हमने उसे सुख दिया था, और आज वो पुण्य हमें ब्याज सहित लौट रहा है। और उसके विपरीत यदि कोई कष्ट, अपमान, धोखा या अव्यवस्था बार बार आती है, तो वह कोई पुराने पाप कर्म है जो अब हिसाब बनकर सामने आया है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, पर फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो क्योंकि आत्मा को सिर्फ इस जन्म की स्मृति होती है, पिछले अनेक जन्मों की नहीं। आत्मा नहीं जानती कि पिछले जन्म में उसने कितने पुण्य कर्म और कितने पाप कर्म किए। जैसे कोई बच्चा पैदा होते ही किसी बीमारी के साथ आता है, या कोई अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो हम कहते हैं नसीब खराब था। पर बाबा समझाते हैं, नसीब कोई बाहर की चीज नहीं है, यह उस आत्मा के अज्ञात कर्मों का ही पुनः उदय है। प्रकृति को सब याद है, वो हर कर्म का हिसाब बेहद सूक्ष्म और न्यायपूर्ण तरीके से लौटाती है, बिना किसी पक्षपात के, और यही है कर्म का गुप्त न्याय। तो दीदी, इसका मतलब है कि आज जो हम कर रहे हैं वो आगे हमारे साथ चलेगा। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल शिवांगी, हर संकल्प, हर भाव आत्मा के कार्मिक अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि पाप कर्मों को भोग और योग से खत्म किया जा सकता है, और पुण्य कर्मों को सेवा और शुभ भावना से बढ़ाया जा सकता है। अब अगर तुम किसी को क्षमा करती हो, शुद्ध संकल्प रखती हो और बाबा को याद करते हुए सेवा करती हो, तो वो सारे कर्म पुण्य बनकर आत्मा के खाते में जमा होते हैं, और यही आत्मा को भविष्य में सुख, सहयोग और शांति दिलाते हैं। हर आत्मा का जीवन एक बहुत बड़ा खाता है, पर बाबा हमें उसके मालिक बना रहे हैं।
अब तुम हर कर्म करने से पहले बस एक पल रुक जाना और सोचना, यह कर्म मेरे खाते में क्या जमा करेगा। फिर देखो, तुम्हारा हर संकल्प, हर शब्द तुम्हारी आत्मा को ऊपर ही ऊपर उठाता चला जाएगा। अब समझ आया दीदी, हर कर्म मेरा भविष्य है। अब मैं हर संकल्प, हर व्यवहार सोच समझकर करूंगी, क्योंकि अब मैं पाप नहीं, पुण्य का खाता भरना चाहती हूँ। सही कहा शिवांगी, क्योंकि बाबा कहते हैं जो आत्मा हर पल पुण्य कर्म करने का संकल्प लेती है, उसका हर कदम तप बन जाता है। और अब तुम सिर्फ कर्म नहीं करोगी, योग युक्त, भावना युक्त, सेवा युक्त कर्म करोगी, और यही तुम्हारे भविष्य का सबसे सुंदर लेखा बनेगा।